to further strengthen and empower the democracy? No, as the theme of the two-day conference is the harmonious coordination between the three arms of parliamentary democracy for ensuring a vibrant democracy in India. So obviously, we have seen over the last 7 decades that India has proved itself as a vibrant democracy. And there has been, by and large, a perfect harmonious relationship between the three arms of parliamentary democracy. But nevertheless, we have to further ensure that this tradition of strengthening Indian parliamentary democracy continues, and wherever there have been certain aberrations, we have to plug that. That has been the focus of all the participants, particularly President Ramnath Kovind. He traced the Indian, ancient tradition of democracy when he said that in India 2,500 years ago, our republics, the term republic was used. ऐसा लगता है कि जी नेटवर्क का कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से, हालांकि दरअसल बात जो हो रही थी कि किस तरह से जो लोकतंत्र में अच्छे विचारों के स्वागत की बात कही गई थी, उसको आत्मसात किए जाने की बात कही थी, और अशोक टंडन जी से इसी लाइन पर बात हो रही थी कि किस तरह से जो सभी जो इसमें तीनों लोकतंत्र के अंग हैं वो किस तरह से मिलजुल कर काम करें। अशोक टंडन जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो आप अपनी बात इस विषय पर कह रहे थे कि तीनों लोकतंत्र के जो तीनों अंग हैं वो किस तरह से आपस में मिलजुल कर चले, इस पर विस्तार से बातचीत हुई आज। All right, I think again there has been some problem in the connection there. We'll try getting back to Mr. Tandon again to get his viewpoints. Even as we speak, we tell our viewers that just now we heard the President and the Vice President address the 80th conference of the presiding officers, which is being held in Kevadia in Gujarat. And the President at present is viewing the exhibition which has been put forth by Ministry of Information and Broadcasting in Kevadia in Gujarat, which talks of the history of our parliament, the journey which has been witnessed. Also, when we talk of the theme this year, it is harmonious coordination between the three pillars of the democracy, as we call them, the executive, judiciary and the legislature. And both the President and the Vice President reiterated how communication is the key factor which is important in smooth conduct and in smooth running of the country, the affairs of the country. बात को विवाद ना बनने दिया जाए और संवाद के माध्यम को ही अपनाया जाए, is what the President reiterated. And here we have a group photograph. बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है किसी भी अवसर का, और इस सम्मेलन का बेहद महत्वपूर्ण क्षण है जब एक ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ पर लिया जाएगा, और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं, जो डिग्निटरीज हैं वो पहुंच चुके हैं, और ये एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं केवड़िया से सीधा आप किस तरह से यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और तमाम गणमान्य लोग जुटे हुए हैं, सांसद हैं इसमें, और दूसरे लोग हैं जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी, और आपने सुना दर्शकों, प्रीति, जिस तरह से जिस गहरे विचारों के साथ, जिस विचार मंथन के साथ में इस सम्मेलन की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री ने, उपराष्ट्रपति ने और राष्ट्रपति ने किया, जितने गहरे विचारों के साथ, उम्मीद है कि उसमें ये जो मंथन है ये और आगे बढ़ेगा, और इसके साथ ही इसमें कुछ न कुछ एक जिसको कहते हैं कि लाइन निकल कर आएगी कि किस तरह से जो लोकतंत्र के तीनों अंग हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, उनमें जो सामंजस्य बैठाने की बात हो रही है, जो टकराव रोकने की बात हो रही है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहने की बात हो रही है, अपने अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने की बात हो रही है, उस पर उसके लिए कोई ना कोई एक गाइडलाइन, कोई एक नीति जरूर बनाई जा सकेगी, ताकि आगे आने वाले समय में अगर इस तरह के जो प्रसंग, इस तरह के अवसर आते हैं तो उनसे जरूर बचा जा सके। और इसके लिए देखा जाए तो उपराष्ट्रपति ने भी बहुत ही बड़े ही सटीक और बड़े सधे शब्दों में कहा कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर हाई प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो किस तरह से उनको एक न सिर्फ उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनके कर्तव्य भी ज्यादा हैं, क्योंकि वो पीठ
सीट पर हैं, उस आसन पर हैं और जहां से उनको उस अपनी संवैधानिक संस्था को आगे लेकर जाना है। वो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि उस नाव के खेवैया हैं, संसद रूपी कहा जाए कैप्टन ऑफ द शिप है, जो जिस दिशा में उसको लेकर जाएंगे तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और उन्होंने साथ ही साथ जोड़ा कि जो क्वेस्ट फॉर हार्मनी है दैट इज वेरी गुड, वो बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि कम से कम इस विषय पर बात हो रही है। लोग अपने अहम की संतुष्टि के लिए कई बार विषयों पर बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ये बेहद जरूरी है और बेहद अच्छी बात है कि कम से कम इस विषय पर आज चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये लगता है कि कहीं भी जो वाद है वो विवाद तक पहुंचकर मुश्किलें ना पैदा करे। Yes, indeed. The president also talked of how this conference is being conducted in difficult times, given the way corona pandemic is evident in the country. But at the same time, he also said that it is very important that this topic has been taken up in the conference: harmonious coordination between the three pillars of three pillars of democracy. And also, even as we speak, we tell you that the president at present is viewing the exhibition which is being organized by Ministry of Education and अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचेंगे वो जो Ministry of Information and Broadcasting. But at the same time, we were talking of how the legislators, the presiding officers have to be an example for others to follow, and this is what inculcates the confidence. Yesterday also we saw Om Birla, the Lok Speaker, talk of how in the recent elections, rather all through in the last 17 elections, how the voter percentage has increased, and that this is the fact which proves that the confidence of the people in democracy, in the purpose served by the democracy is प्रीति, उसी बात को आज राष्ट्रपति जी ने भी आगे बढ़ाया और कहा कि जैसे आपने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने कल भी कहा था कि लोगों की भागीदारी लगातार लोकतंत्र में बढ़ रही है, वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। उसी तरह से आज राष्ट्रपति जी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बहुत बढ़ी हैं और अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें उनकी बहुत बढ़ी हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि किस तरह से आगे काम करें और जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की उनकी चुनौती। और इस बात पर हम एक बार फिर से चलते हैं अपने खास मेहमान अशोक टंडन जी के पास में और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। अशोक टंडन जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान एक बात कही, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर है, और भारत में हमेशा से ही अच्छे विचारों का स्वागत किया जाता रहा है। इस आलोक में किस तरह से देखते हैं, कितने गहरे विचार मंथन कितने के साथ इस सभा की शुरुआत हुई है, इस आयोजन की शुरुआत हुई है? देखिए, राष्ट्रपति जी ने जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी जो एक जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति ये संवाद की बात की। उन्होंने कहा कि वाद को विवाद न बनने के लिए संवाद सबसे अच्छा माध्यम है और ये बात सुनिश्चित करना पीठासीन अधिकारियों का काम भी है। और उन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधियों के प्रति जो जनता में जागरूकता बढ़ी है और उसके लिए उनको जो जनता की जो अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए उसके लिए जनप्रतिनिधियों को सदन में समय देना, मौका देना अपनी बात रखने का, ये भी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों की है। तो उन्होंने पीठासीन अधिकारियों की जितनी भी जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति उनको आगाह किया और ये कहा कि लोकतंत्र को अगर हम लोगों ने और जीवंत बनाए रखना है तो हमारे जो ये जो संसद है या हमारे विधानसभाएं हैं, इसमें जिस प्रकार का समन्वय चाहिए वो भी सुनिश्चित करना जो है पीठासीन अधिकारियों का काम है। और वहां पर इस सदनों में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी बहस हो, सार्थक बहस हो, उसके लिए जो वातावरण बनाना है सदनों में, ये काम भी पीठासीन अधिकारियों का है। क्योंकि जब तक वो उनको मौका नहीं देंगे तो पीठासीन अधिकारियों को एक तो निष्पक्ष रहना होगा और एक तटस्थ रहते हुए एक समन्वय बनाकर चलना होगा, संतुलित चर्चा की अवसर प्रदान करने होंगे। ये सब चीजें अगर होंगी तो उनको भय, प्रलोभन और भेदभाव से ऊपर उठकर सदन की कार्रवाई को चलाना है, तभी जाकर लोकतंत्र भी जीवंत होगा। और तीनों अंगों के विषय में जो हम इस चर्चा की बात कर रहे हैं बैठक की, तभी ये समन्वय बन पाएगा और लोकतंत्र मजबूत होगा।
Yes, this healthy environment for the debate is to be provided, and this has to be ensured by the presiding officers. Mr. Tandon, but I would want you, to elaborate more on, how important is dissent, or for that matter, opposition in a democracy. It further enhances, it further strengthens democracy. But at the same time, we've also seen how even Vice President pointed out how a crucial time of the Parliament is wasted in, washouts, in dissent, this dissent and opposition. What is your take on this? Till, both the President and the Vice President have highlighted, even though dissent is part and parcel of the democracy, but at the same time, the line is not to be crossed. So, I want your reactions on this. When is it that dissent or opposition, to what extent should it be present in the democracy that it does not hamper the normal course of functioning? See, one very classic example of all this is that even though there is no recognized opposition in the present Lok Sabha, the leader of the largest single party was not only invited for the conference but also given an opportunity to speak, Niranjan Chaudhary. So that also is an example. But the fact remains, in a parliamentary democracy, opposition has a very positive and constructive role, which by and large, I must say, Indian democracy over the last 7 decades have been functioning in that manner. Opposition has always got a voice, and Indian Parliament has produced so many veteran opposition that even when they were, not very large in number, but their voice used to be heard. Mr. Atal Bihari Vajpayee, even when he was in opposition, he used to be listened with rapt attention by all sections. So I think opposition has a role, but at the same time, this, jumping into the well is not a very, very positive sign of parliamentary democracy. That is exactly what it is being discussed. Even if the number is less, the parliament is a forum for the opposition leaders to voice their concern and dissent also, which many leaders have done, and that is why they are known as and recognized as veteran parliamentarians. So therefore, this unfortunate, ugly incidents of, throwing leaflets or, jumping into the well or trying to snatch microphone from the presiding officer, all these are very, very unfortunate incidents, and that is why this conference will be concentrating on that. And if there is a broad consensus to make functioning smooth, have very healthy debate, then there is no parallel to Indian democracy in the world. And therefore, it is the responsibility of all the stakeholders to make Indian Parliament democracy a vibrant democracy and set an example for the parliamentarians to the rest of democracies in the world. So I think we have still a very, very healthy democracy, and whatever aberrations do take place, unfortunate incidents do take place, they need to be avoided. There is no need for it. And I think that will be the message when this conference adopts a declaration at the end of it. So I do hope that very positive message will go to all the, assemblies and members of, legislature, that they have to be in disciplined manner, orderly manner, without any racket and hindrance. They should allow houses to function. जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बेहद गहरे और गंभीर विचारों के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई है, किस तरह से देखते हैं, कैसे आगे बढ़ेगा ये, और फिलहाल जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। राष्ट्रपति जी अभी एग्जीबिशन को देखने के लिए निकले हैं, क्या कार्यक्रम है उनका, किस तरह से आगे बढ़ेगा ये? बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो उद्घाटन सत्र है वो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का संपन्न हुआ, और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दर्शन के लिए जा सकते हैं, और एकता नर्सरी और आरोग्य वन जो यहाँ पर है वहाँ पर भी जाकर भ्रमण कर वहाँ जो आरोग्य वन में जो व्यवस्था है उसे देख सकते हैं। हम जानते हैं जहाँ पर वेलनेस के लिए तमाम एक तरह से देखें प्रदर्शनी लगाई गई है, और योग को लेकर योग को लेकर जिस तरह से
जो चेतना फैलानी है, जो लोगों के बीच जो एक जागरण का संदेश देना है, तो निश्चित तौर पर वो आरोग्य वन में दिखाई देता है। जहाँ तक हम जानते हैं कि एक प्रदर्शनी लगाई गई है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से, जिसमें संविधान दिवस के मौके पर उस प्रदर्शनी में संविधान को लेकर ऑडियो विजुअल माध्यम से और पोस्टर्स के माध्यम से जो संविधान की बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, और भारत जो एक जिसमें लोकतंत्र की जड़ें एक तरह से देखें हजारों वर्षों से मौजूद रही हैं, वेद काल से जो सभाएं रही हैं, समितियां रही हैं, उसका जिक्र वहां पर किया गया है। तो दरअसल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से उस प्रदर्शनी में संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं और जो कर्तव्य है काम आदमी का, उन सब का विस्तार से जानकारी ली जा सकती है, उस बारे में जाना समझा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि 2 दिन की जो ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, ये सम्मेलन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो थीम रखी गई, जिस पर चर्चा हो रही थी कि जो समन्वय बहुत जरूरी है। अगर आप देखें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, और जिस तरह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से जो सभी की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया, सामने रखा कि जब अब सीधा प्रसारण होता है संसद और विधानसभा की कार्रवाइयों का, तो ऐसे में जनता सीधे तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों के आचरण को देख पाती है, और ऐसे में जनप्रतिनिधियों के बीच जागरूकता भी आई है, और उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो संसदीय जो मर्यादा है उसका पालन करें। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम जानते हैं कि जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो समय समय पर होता है, उसमें कुछ अहम बिंदुओं, समसामयिक बिंदुओं पर चर्चा होती है, निष्कर्ष निकलते हैं, और एक जो संदेश निकलता है उसका फायदा एक तरह से मिलता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में जब कोरोना काल की चुनौतियां हैं, हमने देखा कि एक विशेष परिस्थितियों में किस तरह से कोरोना काल में तमाम चुनौतियों के मद्देनजर विशेष व्यवस्थाओं का पालन करते हुए देश की संसद का सत्र जो संपन्न हुआ, उसमें किस तरह से तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा गया। तो दरअसल ये एक जिम्मेदारी बनती है विधायिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की कि वो आपस में समन्वय के साथ दरअसल किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, आदर्श समन्वय की स्थिति हो जिससे कोई टकराव का रास्ता न हो। और पीठासीन अधिकारियों की सदन के अध्यक्ष की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको रेखांकित राष्ट्रपति ने किया कि किस तरह से उनकी ये जिम्मेदारी है कि एक न्याय पूर्ण व्यवस्था के साथ सदन को चलाएं, और न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सदन को चलाने में। तो निश्चित तौर पर हमने उद्घाटन सत्र में देखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपनी बात रखी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके पर संबोधित किया। तो निश्चित तौर पर आगे के जो सत्र हैं उसमें जो वर्किंग सेशन होना है, उसमें जो संवैधानिक जिम्मेदारी है खासतौर पर विधायिका और कार्यपालिका की, उस पर चर्चा होनी है, और साथ ही साथ कुछ संबद्ध विषय हैं उन पर भी पीठासीन जो अधिकारी हैं वो अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, निश्चित तौर पर ये एक बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन है, और उम्मीद है कि इसके मंथन से अमृत निकलेगा, जिसका पान इस लोकतंत्र रूपी लोकतंत्र पे हो सकेगा, और उससे हम आगे बढ़ सकेंगे। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, आपकी रिपोर्टिंग के लिए। और अशोक टंडन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार साझा किए। All right, so that was the extensive coverage of the inaugural session today of the 2-day 80th conference of the presiding officers, and there we saw President, Vice President address the gathering, and they talked of how it is very important to have coordination and you know coordination between the 3 pillars of the democracy, that is executive, legislature. ये आगे भी चलेगा, 2 दिन तक का है ये सम्मेलन। कल Prime Minister will also be addressing the conference. With that, we'll end the special edition here. Thanks for watching. Bye-bye. नमस्कार।
हैं।